छोटी बात तो नहीं है। ऐसे आके भगवा कपड़ा पहन के और ऐसे ही कार्य करते हैं, बड़ा दुर्भाग्य की बात है। दुर्भाग्य की बात है। देखिए, बताइएगा। महंत रामदूत दास जी मेरे साथ मौजूद हैं। रामदूत दास जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। जैसे कोई पुलिस अधिकारी, कोई पुलिस कर्मचारी कुछ गलत काम कर देता है तो उसका बेल्ट ले लिया जाता है, उसके बिल्ले छीन लिए जाते हैं, उसकी वर्दी वापस ले ली जाती है। लेकिन आशुतोष ब्रह्मचारी के ऊपर तो न जाने कितने क्रिमिनल केस लगे हुए हैं, हिस्ट्री सीट भी है इनके नाम की, इतने आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, उसके बावजूद भी वो पीठ के प्रमुख हो जाते हैं, वो भगवा पहन लेते हैं, वो साधु और संतों की तरह वेशभूषा कर कर अपने जितने भी जो कामकाज होते हैं संतों के साधुओं के वो भी कर रहे हैं। अरे संत समाज में ऐसी कोई बॉडी, ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि भाई तुम अपराधी हो, तुम्हारे ऊपर अपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, हिस्ट्री शीट दर्ज है, आप भगवा नहीं पहन सकते, आप संत समाज साधु का वेश नहीं रख सकते, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं। महंत जी। मनोज जी जी मनोज जी, चलिए, बात बहुत अच्छी अच्छी हो रही है और बहुत सम्मानीय प्रवक्तागण बैठे हैं यहाँ। एक बात समझने वाली है और थोड़ा गौर करने वाली है जी। अब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। अच्छा जी, खेती चुग। बहुत लोगों को जानकारी हो ना हो, लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद जी के प्रकरण में मैंने 37 से ज्यादा डिबेटें की। माघ मेले के विवाद से लेके उनके ऊपर लगाए गए लांछन तक मुझे पूरे भारत में 2 या 3 लोग मिले मीडिया पैनल पे, या तो एक अजय गौतम जी थे या मैं बैठता था, और ये बार बार प्रश्न पूछता था कि भारत का संविधान क्या इतना लचीला हो गया है कि सनातन के सर्वोच्च पद पर कोई ऐरा गैरा आके ऐसे ही इल्जाम लगा देगा। बहुत से साधुओं की बोलती नहीं निकली है मनोज जी इस विषय में जी। अब आप ये सिद्ध कर रहे हैं, या बहुत से लोग कह रहे हैं कि यहां षड्यंत्र है, षड्यंत्र है। अरे, ये एक छोटा बच्चा बता देता। आशुतोष ब्रह्मचारी ने 3 बहुत बड़ी बात की थी। एक, बोले मेरे पास सीडी है। दूसरा, उन्होंने कहा था कि वो शंकराचार्य पीठ से जुड़े हुए बटुक हैं। तीसरा, उन्होंने कहा था कि 17, 18, 19 की रात्रि में भी बटकों के साथ अन्याय हुआ। आप मुझे समझाइए, अगर सीडी थी तो क्या आशुतोष ब्रह्मचारी बनाने गए थे सीडी? 17, 18, 19 में ये माघ मेले का विवाद हो गया था। पूज्य शंकराचार्य की वैन रोड पर खड़ी थी, चारों तरफ सर्विलांस के कैमरे थे, यहां तक पूरी मीडिया उपस्थित थी। मुझे एक चीज समझ में नहीं आता, तब किसी को समझ में क्यों नहीं आया? मैंने तो यहां तक दावा किया था न्यूज नेशन चैनल पे, मेरा वीडियो क्लिप 5 लाख से ज्यादा वायरल है, आप पता करिएगा उसका, कि अगर ये आरोप सिद्ध होता है मैं जीवन में चोला नहीं पहनूंगा भगवा कभी जी। अगर 21 केसों में वांछित अपराधी जिसके ऊपर गौहत्या एक्ट लगा है, वो स्वयं में बलात्कारी है, उसके ऊपर गुंडा एक्ट की कार्रवाई है, वो आके कहीं से आड़े टेढ़े बालों की जटा बना के 3 त्रिपुंड लगा के और उसे आशुतोष ब्रह्मचारी जी कहा जाता है इस देश में, तब सारे संत सारे अखाड़े कहां गए थे? किसी ने विरोध जताया? किसी ने पूछा कि ये आशुतोष ब्रह्मचारी किस गुरु के शिष्य हैं, कहां से इन्होंने दीक्षा ली, किस ये संप्रदाय से आते हैं, किस अखाड़े से आते हैं, इसका संकेतित पक्षी कौन है, इनकी विद्या क्या है? किसी ने पूछा? नहीं पूछा, क्योंकि उस समय सिर्फ राजनीति करनी थी। सबको लगता था शंकराचार्य जी तो कांग्रेसी है, या ये समाजवादी है, या इस विचारधारा के उस विचारधारा के हैं। किसी ने उन्हें कालनेमी कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन ये भूल गए कि पेड़ को काटने में कुल्हाड़ी का तो योगदान होता है, लेकिन उसमें पीछे लगने वाला डंडा लकड़ी का ही होता है, और संतों ने ही संत की मर्यादा का हनन किया और इसके पाप के भागी सभी हैं। अब ये चीजें खुल के सामने आ रही हैं, बहुत सारी चीजों में बदलाव हो रहा है, तो लोगों को लग रहा है नहीं अब बोलना चाहिए, गलत हुआ है बोलना चाहिए। अरे, तब बोलना चाहिए था जब कोई बोलने के लिए नहीं था उनके पक्ष में, तब आना चाहिए था आप लोगों को कि पूज्य शंकराचार्य सनातन की सर्वोच्च पीठ के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है।
नहीं, तब मैं मुझे नहीं रामदूत दिखा जी कोई। आपकी बात से सहमत हूँ। उस समय भी मैंने कार्यक्रम किया था और उस समय भी मैंने कहा कि ये मुद्दा सड़कों की जगह अगर संत समाज आपस में बैठकर सुलझाएं तो बेहतर होगा, लेकिन आपने मनोज जो जी, जवाब मैंने दिया भी उससे इसका फिर बहुत सवाल बड़ा निकल विरोध कर किया आता है। था।